आप देख रहे हैं मलिक न्यूज 24, नजर सच खबर पर। मध्य प्रदेश विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे पर सियासी संकट बढ़ सकता है। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो यानी EOW ने उनके खिलाफ FIR दर्ज की है। भोपाल में ISBT प्रोजेक्ट से जुड़े प्लांट आवंटन मामले में EOW ने हेमंत कटारे के साथ उनकी पत्नी, भाई और बहू के खिलाफ केस दर्ज किया है। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने कटारे फैमिली के साथ भोपाल विकास प्राधिकरण के तत्कालीन CEO KP राय, TNCP के तत्कालीन अधिकारी मनोज वर्मा पर खिलाफ FIR दर्ज की है। आरोप है कि इन अफसरों के नियम विरुद्ध तरीके से कटारे फैमिली को प्लॉट आवंटित किए हैं। आरोप है कि बिना टेंडर गलत तरीके से BDA ने अफसरों ने कटारे की कंपनी को प्लॉट आवंटित किया और कमर्शियल इस्तेमाल की अनुमति देने का मामला है। FIR दर्ज होने पर हेमंत कटारे बोले कि सरकार मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। EOW पर दबाव बनाकर मुकदमा दर्ज कराया गया है। बता दें कि कांग्रेस नेता हेमंत कटारे पिछले कुछ दिनों से परिवहन घोटाले को लेकर भी मीडिया की सुर्खियों में है। पिछले दिनों भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। मीडिया को कुछ दस्तावेज सौंपते हुए दावा किया था कि पूर्व RTO आरक्षक सौरभ शर्मा को पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह का संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने ही सौरभ को मालथौन RTO चेक पोस्ट पर नियुक्ति दिलाई थी। भूपेंद्र सिंह ने उनके आरोपों का खंडन किया। साथ ही हेमंत कटारे के खिलाफ दर्ज पुराने मामले का जिक्र करते हुए पलटवार किया था। मुझे अभी ज्ञात हुआ है कि EOW द्वारा मुझ पर और मेरे परिवार के ऊपर एक झूठा FIR पंजीबद्ध किया गया है। मैं इसके लिए पहले तो विशेष रूप से बिल्कुल दिल से आभारी हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, डॉक्टर मोहन यादव जी का, जिन्होंने EOW पर दबाव डाल करके अपना एक ब्लैकमेलिंग का EOW को टूल बना रखा है और इस प्रकार के झूठे अपराध पंजीबद्ध करवाते हैं विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए। क्योंकि नए साल पे आपने ये मेरे को बिल्कुल नया उपहार दिया और ऐसे ही जब मैं पहले विधायक बना था तब भी मेरे ऊपर 6 अपराध झूठे पंजीबद्ध हुए थे और बाद में एक एक करके न्यायालय ने उन सभी अपराधों को निरस्त भी कर दिया था, आरोपों को। ये 2004 का घटनाक्रम है जो मेरी जानकारी में है। शायद उन दिनों मैं कॉलेज लाइफ में स्टूडेंट था और मुझे तो पता भी नहीं था ये सब क्या राजनीति और क्या चीजें हैं, पर ठीक है, राजनीति में आया हूं तो मुझे लगता है राजनीति से प्रेरित होकर के इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है काफी देरी से मुख्यमंत्री जी जागे हैं। ये FIR और 6-8 महीने पहले करते तो मुझे लगता है उपनेता बनते ही आपने विपक्ष की आवाज को दबाव दे करके दबाना शुरू कर दिया। मेरे स्वर्गीय पिताजी सत्यदेव कटारे जी जब नेता प्रतिपक्ष थे और व्यापम की उनने आवाज उठाई, पूरी सरकार को घेरा और आज तक व्यापम के मामले में कई भारतीय जनता पार्टी के नेता जेल में गए और शायद बाद में फिर भी जाएंगे भविष्य में। उस समय पे एक झूठी PE पंजीबद्ध करी 2015 में जब पिताजी नेता प्रतिपक्ष थे। उनके स्वर्गवास के बाद कोई एजेंसी ने, किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। आज जैसे ही मैं उपनेता प्रतिपक्ष बन करके आया और सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना शुरू क्या कर दिए मैंने, तो अचानक से मैं आरोपी बन गया। जब हम पद पे नहीं होते हैं तब हम लोग पाक साफ होते हैं मध्य प्रदेश की जनता के बीच में, और जैसे ही हम लोग पद पे आ जाते हैं वैसे ही हमारा पूरा परिवार को भ्रष्टाचारी और झूठी FIR करना शुरू हो जाती है सरकार। तो ये कैसी राजनीति है? मैं तो पूछना चाहता हूं प्रदेश की जनता से और मीडिया के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि आप खुद सोचिए, क्या ये उचित है कि मेरी विधवा मां आज 70 साल की उम्र में उनके ऊपर एक भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया? कितना नैतिक है? मुख्यमंत्री जी को कम से कम इतना लिहाज या इतनी मर्यादा तो रखनी चाहिए, इतनी शर्म तो उनके अंदर होनी चाहिए कि कम से कम राजनीति आपस में ही रखे, घर की महिलाओं बच्चों को तो नहीं घसीटना चाहिए। लेकिन ठीक है, आपका सोचने का जो स्तर है, आपका कार्य करने का जो भी स्तर है, मैं उसका भी स्वागत करता हूं। मुझे न्यायालय पे पूर्ण भरोसा है, मैं इसको न्यायालय में पहले की तरह लेके जाऊंगा। न्यायालय पुनः इन आरोपों को झूठा सिद्ध करेगी, क्योंकि 2004 का प्रकरण 21 साल पुरानी घटना को आज आप 21 साल बाद क्यों उठा रहे हैं? मैं तो मीडिया के लोगों से बोलना चाहता हूं कि किसी भी EOW के जिम्मेदार अधिकारी से जाके आप पूछिएगा कि आज आपको 21 साल बाद क्यों याद आया हेमंत कटारे के उपनेता प्रतिपक्ष बनते ही कि ये FIR दर्ज होनी चाहिए। 21 साल के बीच में ये कोई अपराध नहीं था क्या? 10 साल पहले आपने प्राथमिकी दर्ज करी, चलो इन 10 वर्ष में आप अपराध दर्ज कर लेते, लेकिन नहीं। जैसे ही मैं सरकार के खिलाफ बोलना शुरू हुआ, अचानक से सारी एजेंसियां मेरे खिलाफ सक्रिय हो गई और झूठा आरोप मेरे ऊपर लगा दिया। ठीक है, जैसी सरकार की मंशा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अब इस FIR के दर्ज होने के बाद मैं दुगनी ताकत से, मुझे और प्रेरणा मिली है और मैं और दुगनी ताकत से आपके भ्रष्टाचार की, आपके काले कारनामों की पोल खोलूंगा, चाहे विधानसभा के अंदर हो
चाहे विधानसभा के बाहर हो, मैं इनसे दबने वाला नहीं हूं। स्वर्गीय सत्यदेव कटारे जी का खून है मेरी रगों में और अपनी आखिरी सांस तक मैं आपके खिलाफ दमदारी और ईमानदारी से लड़ाई लड़ूंगा। मुख्यमंत्री जी को पुनः धन्यवाद, पूरी भारतीय जनता पार्टी को पुनः धन्यवाद और आशा करूंगा कि ऐसी कई और झूठी एफआईआर आप मेरे ऊपर दर्ज करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।